सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शॉपिफाई के नए एडिशन के अपडेट के बारे में। सो गाइस, शॉपिफाई का अभी-अभी नया-नया अपडेट आया है जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी न्यू थीम्स ऐड की है। लाइक होरिज़न हो गया, वर्सल हो गया और भी कुछ थीमें जो उन्होंने नई-नई ऐड की है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो नई थीमें ऐड हुई है एंड जो हमारी पुरानी डॉन थीम है, उनमें क्या डिफरेंस है, उन्होंने क्या-क्या चीज़ें ऐड की है उस थीम में और क्या-क्या चीज़ें अपडेट की है जो नई थीम्स में ऐड हुई है। सो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको अपना स्टोर का एडमिन ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर का एडमिन ओपन कर रखा है, तो आपको स्टोर का एडमिन को ओपन करने के बाद आपके ऑनलाइन स्टोर में यहाँ से आना है। जैसे आप ऑनलाइन स्टोर में आओगे, आप सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे और देखोगे यहाँ पर जो आपकी नई थीम है वो यहाँ पे दिखेगी। होरिज़न है, सेवर है, वेसल है और भी जो 1-2 थीम है वो सारी यहाँ पे जो नई थीम ऐड हुई है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अब जैसे इसको ऐड कर लोगे, मैंने अपने केस में ऑलरेडी इसे ऐड कर रखा है यहाँ पे होरिज़न थीम को। तो मैंने इसे ऑलरेडी पब्लिश कर लिया, आप इसको ऐड करके पब्लिश कर लेना। गाइस, होरिज़न थीम को पब्लिश करने के बाद आपको एक टैब में अपने डॉन थीम को के कस्टमाइज़र को ओपन कर लेना है, जहाँ पर यहाँ पे मैंने अपने डॉन थीम का कस्टमाइज़र ओपन कर रखा है। एंड आपको एक टैब में अपने न्यू थीम जो आपने ऐड की है होरिज़न थीम, उसे कस्टमाइज़र ओपन कर लेना है उसका। सो गाइस, कस्टमाइज़र ओपन करने के बाद अगर आप डिफरेंस देखोगे इन दोनों में, तो जब भी आप डॉन थीम का सेक्शन ओपन करोगे, यहाँ से ऐड सेक्शन करोगे, तो आपकी थीम के अंदर जितने भी सेक्शन क्रिएट होंगे, जो आपने कस्टम क्रिएट किए होंगे या फिर जो ऑलरेडी थीम के सेक्शन होंगे, वो सारे सेक्शन यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। कुछ इस तरीके से जितने भी आपने सेक्शन क्रिएट किए होंगे डॉन थीम में या फिर जो ऑलरेडी इनबिल्ट आते हैं वो सारे सेक्शन। बट जो हमारी नई थीम आई है, जो होरिज़न थीम है, सो जब भी आप होरिज़न थीम के अंदर ऐड सेक्शन करोगे एंड सेक्शन ऐड करोगे, तो आप जब भी ऐड सेक्शन करोगे तो आप यहाँ देखोगे इन्होंने कैटेगराइज़ कर दिया है हर चीज़ को। तो यहाँ पर बैनर के लिए एक अलग कैटेगरी है, कलेक्शन के लिए एक अलग कैटेगरी है, फॉर्म के लिए एक अलग कैटेगरी है, लेआउट के लिए एक अलग कैटेगरी है, प्रोडक्ट के लिए एक अलग कैटेगरी है। तो अब इन्होंने बैनर्स की कैटेगरी के अंदर अलग-अलग टाइप के बैनर्स दे दिए हैं, कलेक्शंस कैटेगरी के अंदर अलग-अलग कलेक्शंस की कैटेगरी दे दी है। फॉर्म कैटेगरी के अंदर अलग-अलग टाइप के फॉर्म्स दे दिए, लेआउट के अंदर अलग-अलग टाइप के लेआउट्स सेक्शंस दे दिए, प्रोडक्ट्स के अंदर अलग-अलग तरीके के प्रोडक्ट्स के लेआउट दे दिए, सेक्शंस दे दिए। ऐसे ही स्टोरी टेलिंग्स के अंदर अलग-अलग सेक्शन इन्होंने डिवाइड कर दिए हैं। इस तरीके से आपका जो यहाँ पे सेक्शन रेंडर होने का तरीका है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है डॉन थीम के मुकाबले। जहाँ पर आप डॉन थीम में अगर देखोगे तो यहाँ पर ये सीधा सेक्शन दिखाया है। हमें नहीं पता है कौन-सा कलेक्शन है, कौन-सा, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कैटेगराइज़ कर दिया है जिससे हमें पता चलता है कि ये सारे सेक्शन कलेक्शन के है, ये फॉर्म से रिलेटेड है, ये लेआउट से रिलेटेड है, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है। सो गाइस, ये तो इनका पहला अपडेट है जो इन्होंने किया है। इनका जो दूसरा अपडेट है वो है हमारा ब्लॉक से रिलेटेड। सो गाइस, जनरली जब आप डॉलन थीम में ऐड सेक्शन करते हो, जहाँ पर सपोज यहाँ पर मैंने एक कलेक्शन लिस्ट का सेक्शन ऐड किया है एंड इसके अंदर मल्टीपल ब्लॉक ऐड किए हैं, 3 ब्लॉक मतलब ऐड किए हैं एंड आप चाहो तो इसके अंदर और भी कलेक्शंस के ब्लॉक ऐड कर सकते हो। बट होरिजन थीम में आप ब्लॉक्स का ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे फीचर कलेक्शन सेक्शन में करके दिखाया हुआ है। इन्होंने एक हेडर नाम का ब्लॉक क्रिएट किया, उसके बाद इन्होंने प्रोडक्ट कार्ड का नाम का ब्लॉक क्रिएट किया है प्रोडक्ट लिस्ट के सेक्शन में। उसके बाद इसके अंदर इन्होंने मीडिया नाम का भी ब्लॉक क्रिएट किया, उसके बाद इन्होंने ग्रुप नाम का ब्लॉक क्रिएट किया है एंड ग्रुप के अंदर भी मल्टीपल ब्लॉक्स हैं। तो जब भी आप ग्रुप नाम का ब्लॉक क्रिएट करोगे तो इसके अंदर आप और भी मल्टीपल ब्लॉक ऐड कर सकते हो। तो इसे हम ग्रुप ऑफ ब्लॉक कहते हैं, जो शॉपिफाई ने होरिजन थीम में अपडेट में दिया है। सो गाइस, जो शॉपिफाई का तीसरा अपडेट है उसमें आप देखोगे डॉन थीम में, तो यहाँ पर आप किसी भी सेक्शन को ऐड करते थे एंड किसी भी सेक्शन को डिलीट कर सकते थे कभी भी एंड किसी भी ब्लॉक को भी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी होरिजन थीम है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप कुछ ब्लॉक्स इन्होंने ऐसे बनाए हैं जिनको आप डिलीट नहीं कर सकते। आप हाइड कर सकते हो बट डिलीट नहीं कर सकते। जैसे कि आप अगर यहाँ पे हेडर देखोगे, तो यहाँ पर हेडर को मैंने हाइड कर रखा है लेकिन ये डिलीट नहीं हो सकता। आप इसके आगे देखोगे तो ये लॉक्स का सिंबल आ रहा है। वैसे ही आप प्रोडक्ट कार्ड को देखोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड के आगे आई बटन आ रहा है जिससे आप इसे हाइड कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस पे होवर करोगे तो यहाँ पे लॉक बना आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप इसे डिलीट नहीं कर सकते। यानी कि जो होरिजन थीम है उनमें इन्होंने कुछ ब्लॉक्स ऐसे बनाए हैं जिनको आप डिलीट नहीं कर सकते। एक बार ऐड करने के बाद आप उसे हाइड कर सकते हो बट डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन डॉन थीम में आप किसी ब्लॉक को डिलीट कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, किसी भी सेक्शन को हाइड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। सो गाइस, ये है इनका तीसरा अपडेट। सो गाइस, इसका जो चौथा अपडेट है अब उसके बारे में बात करेंगे एंड गाइस इसका चौथा अपडेट बहुत इम सो गाइस इसका जो चौथा अपडेट है हम उसके बारे में बात करेंगे। सो गाइस, इसके चौथे अपडेट में अगर आप इसको कलेक्शन सेक्शन को देखोगे तो हमारा जो शॉपिफाई का कलेक्शन सेक्शन होता था डॉन थीम में,
उसमें आप सिंपली यहाँ पे कलेक्शन लिस्ट ऐड करते थे सेक्शन, जैसा कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। आप इस कलेक्शन को यहाँ पर असाइन करते थे, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर होम पेज कलेक्शन असाइन करूँ, फिर सेकंड ब्लॉक ऐड करके फिर यहाँ से सेकंड कलेक्शन, एंड उसके बाद थर्ड ब्लॉक ऐड करके फिर यहाँ से थर्ड कलेक्शन। वैसे ही मैं और भी ब्लॉक ऐड कर सकता था एंड उसको कलेक्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे दिखा सकता था। जो होरिज़न थीम है उसमें आप इस तरीके से एक-एक ब्लॉक ऐड करके अपने एक-एक कलेक्शन सेलेक्ट करके ऐड नहीं कर सकते अपना कलेक्शन सेक्शन। वहाँ पर ये चीज़ें डिफरेंट हो गई है। तो आप होरिज़न थीम में देखेंगे कि होरिज़न थीम में ये कलेक्शन सेक्शन कैसे काम करता है। सो गाइस ये है होरिज़न थीम। यहाँ पर हम अपना एक कलेक्शन सेक्शन को ऐड करेंगे। तो यहाँ से आप जैसे ऐड सेक्शन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने कैटेगरी कलेक्शन की कैटेगरी में काफ़ी सारी कलेक्शन के सेक्शन है। तो मैं कैरासोल का सेक्शन उठाऊँगा। सो यहाँ से मैंने कैरोसेल का सेक्शन ऐड कर लिया। अब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कोई ऐड ब्लॉक करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर सिंपल इन्होंने एक हेडर दिया है जिसके अंदर आपका नाम है कि आपके कलेक्शन सेक्शन का क्या नाम होगा, लाइक शॉप बाय कलेक्शन, शॉप बाय कैटेगरी ये, एंड उसके बाद कलेक्शन कार्ड है जिसके अंदर आपको इमेज है और कलेक्शन टाइटल है। सो गाइस आप इस यहाँ पर किस तरीके से अपने कलेक्शंस को ऐड कर सकते हो, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप कलेक्शन लिस्ट पे जो आपका मेन सेक्शन है उस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कलेक्शन सेलेक्ट करने के ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर आप मल्टीपल सेक्शन कलेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप जितने भी आपके स्टोर के कलेक्शन होगा वो आपको डिस्प्ले हो जाएँगे। जैसे कि यहाँ पे मेरे कलेक्शंस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। सो गाइस अब आप कलेक्शन कार्ड पे क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक कलेक्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। सो गाइस आपको कलेक्शन यहाँ का ऑप्शन यहाँ भी है और कलेक्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ भी है। तो आपको इन दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सबसे पहले तो आपको कलेक्शन लिस्ट पे क्लिक करना है अपने सेक्शन पे एंड उसके बाद यहाँ से आपको कलेक्शन सेलेक्ट कर लेने कि आपको कौन-कौन से कलेक्शन डिस्प्ले कराने हैं। सपोज़ आप ये चारों मेरे मेरे 4 कलेक्शन है तो मैं चारों कलेक्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने चारों कलेक्शन सेलेक्ट कर लिए जो मैंने क्रिएट किए हुए थे। लेकिन यहाँ पे मेरा कलेक्शन सेक्शन अब भी शो नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप जब कलेक्शन कार्ड पे आओगे तो यहाँ पर भी आपको एक कलेक्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पर भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पर अगर कलेक्शन सेलेक्ट करोगे, कोई सिंगल कलेक्शन सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आपका वही कलेक्शन आपके जितने भी कार्ड आपने कलेक्शन लिस्ट पे सेलेक्ट किए होंगे, वो सारे दिखेंगे। लेकिन आपको अपने वो सारे कार्ड दिखाने हैं जो आपने कलेक्शन लिस्ट पे सेलेक्ट किए हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ सिंगल कलेक्शन दिख रहा है, वो भी सारे कार्ड पे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे एक सिंगल कलेक्शन सेलेक्ट कर दिया है। सो गाइस इसको हम कहते हैं रिपीटर। सो गाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे कलेक्शन कार्ड के बगल में एक सिंबल आ रहा है जो कि रिफ्रेश आइकन की तरह है। इसको हम कहते हैं रिपीटर, जो लूप को रिपीट करता है। यानी कि हमारे जितने कलेक्शन यहाँ कलेक्शन लिस्ट पे सेलेक्ट किए होंगे ना, वो हमको रिपीट करेगा यहाँ पर और यहाँ पे हमको वो सारे सेक्शन मिलेंगे। सेक्शन हमें आप यहाँ से मेटा फील्ड कनेक्ट करोगे तो मिलेंगे। सो गाइस ये मेटा फील्ड हमने क्रिएट नहीं की है, ये मेटा फील्ड थीम की है जो ऑलरेडी क्रिएट होती है। सो गाइस यहाँ से आप जैसी कलेक्शन सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर आपने जितने कलेक्शन लिस्ट के सेक्शन में सेलेक्ट किए होंगे वो सारे यहाँ पर आपको दिख जाएँगे। सो गाइस इस तरीके से आप कलेक्शन सेक्शंस को ऐड कर सकते हो अपने होरिज़न थीम में एंड ये डॉन थीम के सेक्शन के मुकाबले बहुत अलग है। सो गाइस ये है हमारा चौथा अपडेट जो शॉपिफाई ने अपने कलेक्शन सेक्शंस में दिया है। सो गाइस होरिज़न थीम में जो 5 हमारा 5वां अपडेट है वो है डिस्काउंट कोड से रिलेटेड। सो गाइस जब भी आप इसको होरिज़न थीम को प्रीव्यू करोगे, मैंने यहाँ पे प्रीव्यू खोल रखा है। सो गाइस यहाँ से आप अपना होरिज़न थीम का प्रोडक्ट ओपन करोगे एंड इसको ऐड टू कार्ट करोगे एंड इसका कार्ट ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसका डिस्काउंट अप्लाई करने का कूपन है। डिस्काउंट कोड अप्लाई करने के लिए इन्होंने यहीं पर कार्ट के ऊपर ही इन्होंने डिस्काउंट कोड अप्लाई करने का फीचर दे दिया है। लेकिन जो हमारी डॉन थीम है, उसके अंदर जब भी आप ऐड टू कार्ट करोगे एंड कार्ट ओपन करोगे तो यहाँ पर आपका डिस्काउंट कोड का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो गाइस होरिजन थीम में ये अपडेट आया है कि इन्होंने डिस्काउंट कोड का जो इनका चेकआउट के पेज पे मिलता था वो इन्होंने अब कार्ट के पेज पे ही दे दिया है कि आप कार्ट पेज पे ही अपना डिस्काउंट अप्लाई करके चेकआउट कर सकते हो। बस ये तो इसका 5वां अपडेट था। सो गाइस अब आप हम बात करेंगे इसके छठे अपडेट की। तो गाइस इसका जो छठा अपडेट है इसमें आप देखोगे होरिजन थीम में तो इनमें जो सेक्शंस है वो काफ़ी कम है डॉन थीम के मुकाबले। यानी कि आप अगर इसके सेक्शन देखोगे तो इनके में प्रोडक्ट से रिलेटेड, लेआउट से रिलेटेड, कलेक्शन से कैटेगरी वाइज़ कर दिया है। उसके बाद जो एडिशनल सेक्शन है वो आइकन विद टेक्स्ट, इमेज विद टेक्स्ट ये सब है। लेकिन इनमें काफ़ी सारे सेक्शन ऐसे भी हैं जो इन्होंने हटा दिए हैं। लाइक अगर आप डॉन थीम के ऐड सेक्शन करके देखोगे, तो यहाँ पर इन्होंने मल्टी कॉलम, मल्टी रो, कोलैप्सिबल कंटेंट, कोलाज ये सारे जो सेक्शंस है, जो रिच टेक्स्ट ये सारे जो 6 सेक्शन थे डॉन थीम के अंदर
वो आपको होरिज़न थीम में नहीं मिलेंगे, वो क्योंकि वो उन्होंने हटा दिए हैं। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक एआई इंट्रोड्यूस किया है जिसके थ्रू आप कोई भी सेक्शन क्रिएट करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट लिख के। सो गाइस यहाँ पर आप जैसे कोई भी प्रॉम्प्ट लेते हो, सपोज़ मैं यहाँ पे करूँगा क्रिएट अ सेक्शन ऑफ एफएक्यू। तो आप जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट दोगे तो ये आपका सेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर देगा। तो गाइस जैसे मैंने इनको एक सेक्शन क्रिएट करने के लिए प्रॉम्प्ट दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने क्रिएट एन एफएक्यू सेक्शन करके एक लिंक जनरेट किया है। यहाँ पे आप जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके साइड में, राइट साइड में एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा अपने आप उसको एंटर करोगे तो ये आपका एक सेक्शन क्रिएट करेगा विथ ब्लॉक। आप देख सकते हो ये ब्लॉक यहाँ सेक्शन क्रिएट हो रहा है जो कि एफएक्यू है। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये सेक्शन जनरेट हो रहा है अभी अब हमारा कंप्लीट होने वाला है। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारा ये सेक्शन जनरेट हो गया है एंड कंप्लीट भी हो गया। आप इसको जैसे चाहे यूज़ कर सकते हो आप इस तो गाइस इस तरीके से आप एआई के थ्रू भी अपने सेक्शन जनरेट करवा सकते हो एंड इसीलिए इन्होंने ये जो देखा जो सेक्शंस थे जो यूज़ में नहीं थे वो इन्होंने होरिज़न थीम से हटा दिए हैं। मल्टी कॉलम, मल्टी रो, कोलाज ये सारे सेक्शन कुछ अपडेट थे जो होरिज़न थीम से रिलेटेड थे। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।